श्री राम लक्ष्मण दोनों लोग मिथिला जाते हैं। वहाँ पर उपवन में फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। उधर श्री सीता जी की सहेलियाँ वहाँ पे देख लेती हैं श्री राम और लक्ष्मण को, तो उनका होश जो है उड़ जाता है और वो पागलों जैसी हरकत करने लगती हैं। क्योंकि कल यही दो जो लोग थे ये मिथिला के लिए एक बहुत कौतूहल का विषय बने हुए थे। जब ये नगर में प्रवेश किए थे तो सभी नर नारी उनको बहुत गौर से निहार रहे थे। कोई छत से निहार रहा था, कोई कहीं से निहार रहा था। आज उनको आमने सामने देखने का मौका मिला। तुरंत दौड़ करके श्री सीता जी के पास जाती है और बताती है। तो श्री सीता जी उसमें गौरी जी की पूजा कर रही होती हैं। श्री सीता जी पूजा जो है अधूरी छोड़ करके वहाँ जाती हैं और जैसे वो श्री राम जी से नज़रें मिलती हैं, उनकी जो छवि होती है अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेती हैं, आंखें बंद कर लेती हैं। उसके बाद वो फिर आ जाती हैं गौरी जी की अधूरी पूजा पूरी करने के लिए। तो पूजा करने के बाद गौरी जी उनसे प्रसन्न होती हैं और बताया जाता है जो माला श्री सीता जी ने गौरी जी पर चढ़ाई थी वो माला गिरती है श्री सीता जी के आंचल में। तभी श्री गौरी जी कहती हैं उनसे, मन जाहे राचो मिलो सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणानुधान सुजान सीन सले हैं जानत रामरो। उन्होंने श्री गौरी जी का कहना था कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है और ये जो सांवरे वन रंग का जो युवक है इसी से तुम्हारा विवाह होगा। इस प्रकार श्री गौरी जी ने उनको आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन जब श्री विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण रंग महल में की तरफ चलते हैं तो श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी दोनों लोग श्री विश्वामित्र जी के पास बैठते हैं दाहिनी तरफ ऊंचे मंच पर। और उसके बाद जनकपुर में रंगमंच जब अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं श्री राम जी, तो बताया जाता है श्री राम जी जब वहाँ चल रहे थे तो वहाँ जो पहले से 10,000 योद्धा बैठे हुए थे उनमें जो ज्ञानी लोग थे, ज्ञानी योद्धा थे, उनको श्री राम जी के अंदर परम ब्रह्म जी का दर्शन हो रहा था। मतलब लग रहा था कोई देवता जा रहे हैं। जो घमंडी लोग थे, दुष्ट लोग, दुष्ट टाइप के राजा थे, उनको काल दिख रहा था कि जैसे कोई काल जा रहा हो। इसी प्रकार जो जैसा था उसको उसी प्रकार के श्री राम जी दिख रहे थे दोस्तों। उसी प्रकार जब श्री सीता जी प्रवेश करती हैं उस रंग महल के द्वार में, उस समय श्री तुलसीदास जी सीता जी के सुंदरता का वर्णन करते करते उनकी कलम रुक जाती है। क्यों कहते हैं कि मैं इस सीता जी माता की किससे उपमा दूँ। अब वो बहुत चक्कर पड़ जाते हैं दोस्तों। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, जान सुअवसर सिय तब पठई जनक बोलाए चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली बोलाए। अब दोस्तों श्री जनक जी ने श्री सीता जी को बुलवाया। अब दोस्तों श्री तुलसीदास जी सोचते हैं क्या लिखूं, मैं इनकी तुलना किससे करूं। श्री लक्ष्मी जी से करूं तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी जो हैं उनका जो भाई है वो विष है, वो विष से पैदा हुई थी। विष मतलब उनसे विष से संबंध है उनका। अगर मैं इनकी गौरी जी से मतलब पार्वती से तुलना करूं तो पार्वती जी का शरीर पूरा नहीं है, क्योंकि वो अर्धांगिनी है श्री शिव जी की। फिर उन्होंने सोचा इनकी सरस्वती जी से मैं तुलना करूँ तो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि सरस्वती जी जो हैं बहुत ही वाचाल हैं। अब मैं इनकी कैसे तुलना करूं, मतलब इस दुनिया की कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जिससे मैं इनकी तुलना कर सकूं। उसके बाद श्री तुलसी जी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उसके बाद श्री तुलसी जी एक दोहा लिखते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार जब समुद्र मंथन हुआ था तो कच्छप अवतार लिया था श्री भगवान विष्णु ने और मंदरांचल पर्वत को धुरी बनाया गया था और जो बासुकी नाग थे उनको रस्सी बनाया गया था, तब विष निकला था। पहले विष निकला था, उसके बाद अमृत निकला था। तो इससे हमको ये भी सीखने को मिलता है दुनिया में कभी भी हमको जो अमृत पीने की बारी आई तो हो सकता है पहले हमको विष पीना पड़े। तो दुनिया रूपी विष को अगर हम पी लेंगे तभी हमको अमृत प्राप्त हो सकता है। लेकिन श्री तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से विष के बाद अमृत निकला था उसी प्रकार एक अमृत का अगर समुद्र हो, उस अमृत के समुद्र में स्वयं जो कच्छप जो हैं, कच्छप परम रूप मतलब जो रूप है, रूप देवता हैं, वो कच्छप बन जाएं।
और जो शोभा है, शोभा मतलब दुनिया की जो शोभा देवता हैं वो रस्सी बन जाए, और जो मंदराचल पर्वत है वो स्वयं श्रृंगार देवता मतलब जो दुनिया का श्रृंगार है वो श्रृंगार देवता को मंदराचल पर्वत बना दिया जाए। और इस समुद्र को जिसमें सुधा भरा हुआ है मतलब उसमें अमृत भरा हुआ है, उसको अगर पंकज मतलब जो कामदेव जी हैं उसका मंथन करें, और उस मंथन के बाद जो लक्ष्य निकलेगा मतलब जो लक्ष्मी जी निकलेंगी, उस लक्ष्मी जी की भी तुलना अगर कोई कवि करना चाहे श्री सीता जी से उस समय जब वो स्वयंवर में प्रवेश कर रही हैं, तो उसको भी लज्जा आ जाएगी। दोस्तों, श्री तुलसीदास जी के जो हाथों से लिखा गया वो आप सुनिए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कच्छप सोई, शोभा रज मंदिर मंदरु सिंगारू, मतलब शोभा की रस्सी हो और मंदराचल पर्वत जो है वो श्रृंगार बन जाए। मथे पानी पंकज निज मारू। अब दोस्तों उस प्रकार श्री तुलसीदास जी इस कल्पना को कर करके लिख देते हैं। उसके बाद श्री तुलसीदास जी कहते हैं इस विधि से जो लक्ष्मी उत्पन्न होंगी, मतलब यही विधि उपजय लक्ष्य जब, मतलब इस विधि से जो लक्ष्मी जो उत्पन्न होंगी, सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कवि, मतलब तब भी कवियों को संकोच होगा, कहाँ ये सैसियत समतुल, मतलब वो श्री सीता जी के समतुल्य हैं। और दोस्तों इस तरह से श्री रामचरितमानस में बहुत से अनेक रहस्य भरे हुए हैं। दोस्तों कहा जाता है जब श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए थे तो श्री लक्ष्मण जी ने धरती को 3 बार 4 बार कई बार पैरों से हिलाया था। तो दोस्तों उसका कारण ये विद्वान लोग बताते हैं कि 10,000 जो योद्धा थे जो धनुष को हिला तक नहीं पाए थे, उसका कारण ये भी माना जाता है, विद्वान मानते हैं कि धरती माता जो है स्वयं श्री सीता जी की माँ हैं, और सबसे ज़्यादा अपनी पुत्री की चिंता माँ को होती है। जब श्री सीता जी की माँ को पता चला कि मेरी पुत्री का विवाह इन 10,000 योद्धाओं में से किसी से हो सकता है, तो उन्होंने धरती से मतलब इतना ज़्यादा कस के पकड़ लिया था उस धनुष को कि कहीं उसको कोई छुड़ा नहीं ले जाए। और लक्ष्मण जी ने कहा था कि मैं आपको बता दूंगा जब श्री राम जी आने वाले होंगे। और इसी प्रकार जब श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए गए तो चूंकि धरती को कैसे पता चलता कि श्री राम जी आने वाले हैं, इसलिए श्री लक्ष्मण जी ने 3-4 बार धरती को ठोका, आवाज़ की, तो इससे उनको पता चल गया। और दोस्तों श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि श्री राम जी ने धनुष उठाया नहीं है, उन्होंने लिया। तो लिया, जब कोई चीज़ हम लेते हैं तो कोई देने वाला होना चाहिए। श्री तुलसीदास जी खुद लिखते हैं कि किसी ने उस धनुष को दिया था, तो वो देने वाला कौन था? वो स्वयं धरती माता थी, उन्होंने धनुष दिया था। इसलिए तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि श्री राम जी ने धनुष उठाया है। तो लेने का मतलब है उसको श्री विधिवत श्री धरती माता ने उनको दिया, और उसके बाद श्री राम जी ने उसको भंज दिया। और भंज इसलिए दिया क्योंकि विश्वामित्र जी ने उनसे कहा था कि इस धनुष को इस पर चढ़ाना नहीं है, इसको भंज देना है, कद्दू की तरह फूट जाए, जिससे कि जनक जी ने जो कि कहा नहीं था कि इस धरती पे जो वीर हैं वो सब समाप्त हो चुके हैं, मुझे पता होता तो मैं कदापि ऐसी प्रतिज्ञा न लेता कि जो इस धनुष को उठा लेगा उसी से मैं श्री सीता का विवाह करूंगा। और जब कोई नहीं उठा पाया तो श्री दशरथ जी को बहुत ही ग्लानि हुई। तो उनको ग्लानि इस बात की थी कि श्री राम जी के उनको दर्शन नहीं हो पाए।